हाँ बच्चों, आज मेट्रो में आते हुए इस वीडियो की हेडिंग मेरे दिमाग में आई। मेरे साथ दो तीन बच्चे ट्रैवल कर रहे थे और उनसे जब मेरी बात हुई तो जो दर्द था उनके अंदर का वो बिल्कुल बाहर आ गया। मेरे से जब बात हुई तो उसने बताया कि भाई ऐसा होता है कि वो एक चैप्टर को चेंज कर रहे होते, वो ये सोच कर जाते कि आज इस चैप्टर को ख़त्म करना है, और कल जब वो क्लास में आते तो वो चैप्टर भी बैकलॉग हो चुका होता है, एक और भी चैप्टर, आज का चैप्टर भी रात तक बैकलॉग हो जाता। तो आगे तो बढ़ नहीं पाते वो, उनके चैप्टर जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ रही होती है तो बच्चों के साथ बच्चों का बैकलॉग भी बढ़ता जा रहा है। तो इस बात से बहुत परेशान था कि इस बैकलॉग को हैंडल कैसे करना है। तो मेरी समझ आया कि भाई इसके ऊपर भी कुछ बातें करनी चाहिए कि बैकलॉग हैंडल कैसे करें। तो साइंस में अपनी मैकेनिज्म होती है, भाई बैकलॉग हैंडल कैसे करें उसके पहले ये फाइंड आउट करते हैं कि बैकलॉग बनते ही कैसे। अगर बैकलॉग बनते कैसे, अगर ये मेरी समझ आ गई तो फिर उसे कंट्रोल करना तो और भी आसान है। तो सबसे पहले देखते हैं कि बैकलॉग बनता क्यों है। बैकलॉग इसलिए बनता कि अपन क्या सोचते, चलो इसे घर पे देख लेंगे, क्लास में पढ़ाई करते हुए क्या सोचते, इसे घर में देख लेते, ठीक है। तो घर में देखने का हिसाब क्या है वो देख लो। अगर तुम इंस्टीट्यूट 10 घंटे जा रहे तो तुम्हारे पास दिन के बच गए 14 घंटे, इसमें तुमने 8 घंटे नींद ले ली तो बच गए 6 घंटे। और इसमें ब्रेकफास्ट और बाकी चीज़ें अगर हमने लगा दी तो हमारे पास इफेक्टिवली बच जाते 3 घंटे। और इन 3 घंटों के अंदर हमें क्या क्या करना होता, अगर मेडिकल है तो बायो, इंजीनियरिंग है तो मैथमेटिक्स। अच्छा, यहाँ पे भी एक कमाल की बात ये होती है कि 3 घंटे यही सोचते हुए निकल जाते कि इनमें से पढ़ना किसे है। तो बैकलॉग बनने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी वो अप्रोच है जो हमें ये कहती है चलो कोई बात नहीं, क्लास के अंदर मस्ती मारते, वो लोग जो क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उनके साथ हो लेते, या फिर क्लास में थोड़ी बहुत बातें कम भी सुनी तो क्या फ़र्क पड़ जाते हैं। क्लास का काम क्या है, जो बोर्ड के ऊपर लिखा है उसे नोट डाउन कर लो, क्या लिखा है घर में जाके देख लेना है। तो घर में जाके देख लेना है तो उसकी ये कैलकुलेशन है कि घर में जाके तुम इसे कब देख सकते। 10 घंटे तुमने इंस्टीट्यूट में आने जाने और क्लासेस के अंदर लगा दी, 14 घंटे बच गए। उन 14 घंटे में 8 घंटे की नींद है, उसके बाद 2-3 घंटे निकाल दिए खाने और फ्रेश होने के लिए, और फिर उसके बाद बच गए 3 घंटे। 3 घंटे चैप्टर कितने हैं, सब्जेक्ट कितने हैं, 3, और चैप्टर कितने हो गए तो 3, और या 3 से ज़्यादा चैप्टर हो सकते हैं। तो बैकलॉग तो बनना है ना। तो बैकलॉग बनने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी वो माइंडसेट है जो हमें ये समझाती कि ये सारी प्रॉब्लम घर पे हैंडल कर लेंगे। घर पे आप कुछ नहीं कर सकते, घर पे आप बहुत कुछ नहीं कर सकते। टाइम आपको अलाउ नहीं करता। टाइम 3 घंटे में क्या कर लोगे, तो फिर करें क्या? तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि भाई आप टाइम को, स्कूल का टाइम या इंस्टीट्यूट का टाइम, आप जहाँ कहीं भी जा रहे, स्कूल या इंस्टीट्यूट जहाँ कहीं भी जा रहे, उसके टाइम को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना है। वो कैसे करना है? वो ऐसे करना है कि टीचर ने बोर्ड पे क्या लिखना है, यू आर गोइंग टू प्रेडिक्ट दिस वन, यू आर गोइंग टू प्रेडिक्ट दैट व्हाट कैन बी द नेक्स्ट लाइन। अगर आप ऐसा कर सकते तो फिर यू आर यूटिलाइजिंग योर टाइम। तुमने ये देखना है कि भाई चलो ये इक्वेशन टीचर ने लिखी, इसका प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं। इक्वेशन टीचर ने अगर ये कहा कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या तुम्हारे दिमाग में वो 4 या 5 पॉइंट्स आ रहे हैं क्या जो टीचर ने बोर्ड के ऊपर लिखा है? इससे क्या होगा, तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट बनी होगी सब्जेक्ट के अंदर में। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि ये सारी चीज़ें तुम्हें वापस घर पे जाके फिर से देखने की जरूरत नहीं, वो तुम्हारे दिमाग के अंदर इम्प्रिंट हो गई, क्योंकि तुमने काफ़ी कॉन्सेंट्रेशन के साथ उन चीज़ों को फॉलो करो। तो वो जो 3 घंटे तुम ये डिसाइड करने में लगा देते कि करना क्या है, उसकी जगह एक फिक्स शेड्यूल फॉलो करो कि 2 घंटे तुमने एक सब्जेक्ट पढ़ा, 1 घंटे कोई दूसरी सब्जेक्ट पढ़ ली। और पढ़ने में क्या करना है, तुम्हें ऑब्जेक्टिव बनाना है, थियरी नहीं करना, उस वाली पॉइंट के ऊपर आ रहे हैं। तो हमारी बैकलॉग जनरेट क्यों हो रही है? क्योंकि अपनी एक टेंडेंसी घर पर कर लेंगे, और घर पर क्या होता है, 3 घंटे मिल जाते 3 सब्जेक्ट के लिए, कुछ नहीं कर सकते, बैठ कर होते। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि आपको क्लास के टाइम को, आपको क्लास में इसलिए नहीं बैठ जाना कि चलो यार आगे क्लास में चलो 3 घंटे निकाल लेते, फिर क्या पढ़ाया, क्यों पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, ये रात को सोचना है, कुछ नहीं सोचना। अच्छा, कई बार क्या होता कि आप क्लास को इफेक्टिवली यूटिलाइज करें, इसके लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि उस टॉपिक की वीडियो आप रात को ऑनलाइन नेट प्रेप के ऊपर जो वीडियो है, आप वो वीडियो देख के क्लास में जाओ। तो तुमने आधे घंटे में वीडियो देख ली तो वो जो वीडियो के आधे घंटे होते हैं वो क्लास के तकरीबन 1.5 घंटे के बराबर हो जाते हैं।
तो वीडियो के अंदर अगर तुमने आधे घंटे भी 1 घंटे भी देख लिए तो करीब करीब चैप्टर निकाल सकते हो तुम, जो छोटे चैप्टर हैं। तो तुम्हें पहले वीडियो देखनी है, वीडियो देखने के बाद क्लास के अंदर नोट डाउन करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि टीचर ने आखिर अगली लाइन कौन सी लिखनी है। एक बार तुम्हें अपर एज मिल जाता है, एक बार तुम लीडिंग एज के अंदर आ जाते, तो तुम्हारे लिए ये चीज़ें बड़ी आसान से हो जाती है। दूसरी प्रॉब्लम जो है, जो यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, यूनिवर्सल प्रॉब्लम शायद मेरे साथ भी हो, वो क्या है, अपन क्या करते हैं, अगर मान लो हमें 4 दिन तो इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, 3 दिन की छुट्टियां होती है या 2 दिनों की छुट्टियां होती है, तो उन 2 दिनों की छुट्टियों में क्या करते हैं, पहले प्लान बनाते हैं जी आज इतने बजे से इतने बजे तक फिजिक्स पढ़ना है, इसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद मैथ, बायो वगैरह वगैरह। फिर करते क्या है, करते ये है कि फिजिक्स में एक चैप्टर निकाली करंट इलेक्ट्रिसिटी और उसकी थ्योरी पढ़ने बैठ गए, या फिर केमिस्ट्री के अंदर एक चैप्टर निकाल दी काइनेटिक्स, उसकी थ्योरी पढ़ने बैठ गए। अच्छा, थ्योरी पढ़ने के तो थ्योरी क्या है, एक माया है, माया है, थ्योरी एक माया है, थ्योरी एक माया है। माया क्यों है, एंडलेस है। तुमने 5 घंटे दिन के काइनेटिक्स पढ़े, फिर दिमाग ने कहा ऑब्जेक्टिव बनाए, ना थोड़ी सी और पढ़ लेते, अभी मॉड्यूल ए से पढ़ा था, अभी उस इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से पढ़े लेते, उस इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से पढ़े लेते, उस वाली बुक से पढ़ लेते, थोड़ा और पढ़ लेते, मज़ा आ रहा। अच्छे, तभी तो उसे माया कहते हैं, मज़ा आ रहा है। रिजल्ट क्या है, रिजल्ट तो रिजल्ट के अंदर आ ही आ रहा, क्या रिजल्ट आ रहा। तो हमें ना ये जो थ्योरी, जो माया है, यूनिवर्सल माया है, अक्रॉस द इंडिया ये प्रॉब्लम पाई जाती है। हो सकता है अक्रॉस द ग्लोब भी हो कि बच्चे बस वो थ्योरी पढ़ने लग जाते हैं। भाई थ्योरी कितना पढ़ोगे, हमें थ्योरी तो आ नहीं रही ना, हमें तो उसका एप्लीकेशन आ रहा। ओम्स लॉ, व्हाट इज ओम्स लॉ ऐसा आता क्या स्टेटमेंट के अंदर में, उसके प्रॉब्लम आते। व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स ऐसा आता क्या, नहीं आता ना, उसके प्रॉब्लम आते। तो हमें जो थ्योरी पढ़ने की बीमारी है ना, थ्योरेसिस की जो बीमारी है, इस बीमारी से हमें बाहर आना है। कैसे आना है बाहर, भाई थ्योरी आपने पढ़नी ही नहीं, आपने वीडियो देखना, ऑब्जेक्टिव बनाने, जिस प्रॉब्लम के ऊपर फंस गए उसकी थ्योरी देखनी है, बस उतने पार्ट की थ्योरी देखनी है। अगर तुम्हारी प्रॉब्लम एक्टिवेशन एनर्जी के अंदर है तो बस एक्टिवेशन एनर्जी की थ्योरी देखनी है, बाकी किसी की देखने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम ये कर सकते हैं, हमें ये मानना होगा, एक्सेप्ट करना होगा कि थ्योरी इज द टाइम किलर। थ्योरी टाइम किल कर रही है, हमारे पास वो सिस्टम नहीं है। हमें जाके कोई सब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर नहीं बैठना है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव के अंदर हमें उसी अप्रोच के साथ उसके साथ ही अप्लाई करनी है, उसी के साथ फाइट करनी है। तीसरी प्रॉब्लम क्या है, मूड स्विंग की प्रॉब्लम है। मूड स्विंग क्या है, इसके तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। मूड स्विंग का क्या है, अभी तुम्हारा पढ़ने का दिल है, किताबें खोली, 4 प्रॉब्लम बनाए, 3 नहीं बने, चौथा में कुछ समझ नहीं आया, किताब बंद करी, फ़ोन निकाला, व्हाट्सएप निकाला, फेसबुक निकाला, ट्विटर निकाला, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, पता नहीं कितने सारे फिक फॉक हैं। तो ये सारे जो है ना, जो टाइम काटने के बहुत ही बढ़िया से तरीके होते हैं, अपन उसके ऊपर चले जाते, क्या सोच कर जाते, पढ़ने का टाइम नहीं है। तो फिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और फिर वहाँ पे 2-3 घंटे बिताने के बाद वापस आते हैं, चलो फिर पढ़ लेते हैं, तो पता चलता अब तो टाइम बचा ही नहीं, फिर एक डिप्रेशन के साथ सो जाते हैं। 5 बारी दिल में ख्याल आता है अच्छा कर सकते, और 95 टाइम्स ये ख्याल आता नहीं हो सकता। तो ये स्विंग करते रहने की आदत हो जाती है, कभी लगता है हाँ हो सकता है, कभी लगता है नहीं हो सकता। तो ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। और इसके अंदर कुछ ब्रेकअप वगैरह जैसे कोई चीज़ आ गई, फिर तो ये और भी एग्रीवेट हो जाती है प्रॉब्लम, फिर तो इंसान ख़त्म ही हो जाता है, फाइनली वो फिनिश्ड हो जाते हैं। अगर इस प्रिपरेशन के फेज में ऐसी कोई दुर्घटना हो जाए, ऐसी कोई एक्सीडेंट हो जाए तुम्हारे साथ, तो लाइफ फिनिश। अब इससे बचने का तरीका क्या है, इससे बचने का ये तरीका है कि आप हमेशा ब्राइटर साइड देखें। अगर कोई छोड़ के चला गया तो सोचो चलो अच्छा है यार, एक जंजाल खत्म हुआ, गले में लटका सांप बाहर गया, बढ़िया है, गुड मॉर्निंग करा, भगवान को थैंक यू बोला कि चलो यार गले से छूट गया, अच्छी बात है। क्योंकि जो आपको छोड़ के चला गया वो आपकी कितनी केयर करता है, मतलब कैसी बातें करते हैं हम, कैसी बातें सोचते हैं। जो आदमी छोड़ के चला गया हम उसके बारे में सोच रहे, वो हमारी केयर करता क्या, भाई केयर करता तो हमें छोड़ कर क्यों जाता है ना। और जो केयर नहीं करता उसके बारे में अपना टाइम खराब करने की क्या जरूरत है। अब तुम्हारे टाइम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो कुछ भी नहीं है। दूसरी बात क्या है, एक बार एंट्रेंस की तैयारी करते हुए, यूपीएससी की तैयारी करते हुए, एक बार एक बंदा था, उसकी एक इंटरव्यू आई थी, वो मेरे जानकार था है। तो उससे पूछा उसने कि भाई व्हाट इज़ द रूल ऑफ सक्सेस, व्हाट इज़ द फर्स्ट रूल ऑफ सक्सेस। तो उसने कहा फर्स्ट रूल ऑफ सक्सेस देयर इज़ नो रूल। तो लोग भी थोड़े शॉक्ड हो गए, ये क्या बोल रहा, फर्स्ट रूल ऑफ सक्सेस देयर इज़ नो रूल। लॉजिक सही है, लॉजिक सही क्या है, शेड्यूल फॉलो कौन से लोग करते, जो फॉलोअर्स होते। किंग शेड्यूल फॉलो नहीं करता, किंग शेड्यूल बनाते।
तो किंग जब शेड्यूल बनाता है तो उसके अंदर इस बात को लेके बहुत ज़्यादा डेडिकेशन होती है कि अगर वो अपने बनाए शेड्यूल को फॉलो नहीं कर सकता तो दूसरा क्यों करने वाला। तो आपको उस किंग वाली माइंडसेट के साथ जीना है। आई एम द क्रिएटर, आई एम ब्रह्मास्मि। तो ये जो एक फीलिंग होती है ना कि आई एम द क्रिएटर, हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं, तो ये फीलिंग के साथ तुम्हें फाइट करनी है। डूबे मन से, हारे मन से तुम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। बस अगर तुम्हें शौक है तो तुम लोगों को ये कह सकते देखो यार मेरा कितना बुरा लगता, कुछ हुआ ही नहीं, ये छोड़ गया, वहाँ पे फेल हो गए, ये सेलेक्ट नहीं हुए, तो ऐसे क्या है, पूरे ज़माना रो रहे हैं, तुम भी उसमें शामिल हो जाओ। चलो भाई, रोने वाले लाइन में आगे आगे खड़े हो जाओ, तुम भी आगे खड़े हो गए। हाँ भाई, जब मेरी बारी आएगी तो अपन भी अपने दुख भरी कहानी सुना सकते हैं, लोग सुन लेंगे। कौन सुनते हैं, किसके पास टाइम है, फालतू टाइम है क्या किसी के पास। तुम्हें कहानियाँ नहीं सुनानी, तुम्हें कहानियाँ बनानी है। तुम्हें ये नहीं बताना कि तुम फेल कैसे होगे, तुम्हें एक एग्जाम्पल सेट करना है कि लोग पास कैसे होते हैं। तो किंग की माइंडसेट होती है, और किंग के पास से कोई चला जाए उसे क्या प्रॉब्लम हो, कोई प्रॉब्लम है क्या, 50 है जाने वाले। तो तुम्हें उसी माइंडसेट के साथ जीना है। किंग को एक फीलिंग होती है कि दे आर द मोस्ट सुपीरियर पीपल अमंग दोज गिवन सैंपल, और जो सबसे ऊपर है उससे गलती होने के चांसेस कम होते हैं। और थोड़े बहुत हो भी गए तो क्या हुआ, हमने 100 डिसीजन लिए, उसमें 5 गलत हो गए होते, कौन सी बड़ी बात है। तो हमें क्या करना है, हमें ये सोच कर चलना है कि भैया ये कोई हम वो 17 साल के 16 साल के वो बच्चे नहीं है जिसके दिमाग में एक बार हार्मोनल चेंज हुआ, थॉट पढ़ाई से लेके पता नहीं कहाँ कहीं और चली जाती है। वैसा नहीं है, अपन किंग है और हार्मोन्स भी हमारा कुछ खास कर नहीं सकते। और अगर हमने डिसाइड करा है कि इतने बजे से इतने बजे तक 200 ऑब्जेक्टिव बनाने हैं तो फिर बनाने हैं, खत्म हो गई बात, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। तो ये जो छोटी सी बात है जो तुम्हें समझना है और इसे इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। एक पोइट्री ये है कि कुछ लोग थे जो वक्त के सांचों में बदल गए और कुछ लोग थे जिनसे वक्त के सांचे बदल गए। सांचों का मतलब फ्रेम होता है, कास्टिंग करने के लिए एक फ्रेम सी आती है। तो कुछ लोग थे जो उन सांचों के अंदर, उन फ्रेम के अंदर फिट हो गए, और कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने फ्रेम को ही चेंज कर दिया। तो तुम्हें क्या करना है, फ्रेम के अंदर सेट होना है या फ्रेम को चेंज करना है, ये तुम्हें डिसाइड करना है।